क्या करवाएंगे आप, बताइए क्या करवाएंगे आप? अरे भैया हुआ ना बंगाल में सत्ता परिवर्तन, तो पूरे देश से सत्ता परिवर्तन होगा, जरा रुकिए तो। आपको तो क्या किसानों का, हाँ बिल्कुल, और क्या, जब आप देश के किसान की मांग पूरी नहीं करेंगे तो सत्ता परिवर्तन ही करेगा। और आप एक बात मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आप उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश मॉडल को लेकर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो रैलियां होंगी ना, उनको लेकर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मोदी जी, ये मोदी जी के लिए है। मोदी जी सुनिएगा जरूर कि आपके जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता, कि आपके जुमलों का बोझ, कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, क्योंकि आपके जुमलों का बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। मोदी जी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि उनके जुमलों का बोझ हम उठा ही नहीं पाते। तो अब हमने डिसाइड किया है कि उनकी रैली में गधे लेकर चलेंगे, ताकि मोदी जी के जो जुमलों का बोझ है वो गधे उठा सकें, क्योंकि गधे ही उठा सकते भैया, हम तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो 15 लाख आए नहीं है, और काश आप लोगों के पास आए हुए होंगे, क्योंकि आप भाजपा IT सेल से अगर संबंध रखते हैं तो आपके पास जरूर आए होंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो बीजेपी के समर्थक गधे हैं? कौन? मैंने ऐसा कब कहा? आप ही तो कह रहे हो। मैंने कब कह दिया ऐसा? मतलब कह रहे हैं आप अपनी तरफ से जो मर्जी जोड़ लेते हैं। आप बीजेपी के IT सेल में काम करते हैं क्या? हैं? बताइए आप मुझे। मैंने तो ऐसी बात नहीं कही। मैंने तो कहा कि आपके, मैंने तो, एक मिनट, मैं दोबारा से बात को दोहराऊं कि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपके जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता, तो आपकी रैलियों में गधे लेकर आएंगे, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया आप ये बताइए? मैंने इसमें कौन से बीजेपी वालों को कह दिया भाई कि गधे हैं? आप इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं, 15 लाख को लेकर कह देंगे, 2 करोड़ रोजगार को लेकर कह देंगे। अब भैया 15 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 15 लाख रुपए तो आज के टाइम में दिल्ली में टोटल कर दो तो आदमी की जेब में ना निकले टोटल 15 लाख रुपए, और मोदी जी प्रत्येक खाते में दे रहे हैं। तो बोल दिया ना जुमला था, तो भैया जुमला था तो काहे को कह रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार भी जुमला था, 100 स्मार्ट सिटी भी जुमला थी। क्या दो आप जुमला थी? हाँ कर ही रहे हो आप हर चीज में। थी क्या थी जुमला? जाने प्रधानमंत्री जाने क्यों? प्रधानमंत्री जी की तो आप बात सुनते हैं ना सारी, तो आप ही बताएंगे, आप ही से पूछ पाएंगे। बताइए आप जुमला थी तो थी जुमला? अमित शाह ने कहा जो जुमला तो उन्होंने बता दिया एक चीज। आपकी देख लिए भाई, आपके चैनल का नाम क्या है? आपका नाम बता दीजिए। नहीं क्यों? आपने कहा 5 लाख रुपए जो देने की बात थी वो जुमला था, उस पर बात हो चुकी है भाई साहब। इन्हें देखो अभी 15 लाख से 5 लाख पे आ गए। 5 लाख की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी। आपने तो खड़े खड़े 10 लाख कम कर दिए, और 5 मिनट बाद पूछूंगा तो आप कहेंगे 2.5 लाख रुपए देने की बात करी थी उसने, है नहीं है? और थोड़ी देर में अगर 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद पूछ लूंगा तो आप कहेंगे सामने से मुझे ही पैसा देना था। कोई नहीं, 2000 रुपए मिला है, सम्मान राशि तो मिल रही। मेरे को तो नहीं मिली सम्मान राशि, आपको सम्मान दिया मुझे लगता है बीजेपी ने बहुत। आपको कहाँ से मिलेगी? किसको? किसानों को। आपको किसने कहा मैं कांग्रेस से हूँ? आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से हैं? आपको भी तो लोग कहते हैं आप बीजेपी से हैं, भाजपा का IT सेल चला रहे हैं, आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से? आप बोलिए, अब क्यों आप नहीं बोल रहे? एक्सेप्ट करिएगा आपको। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप बीजेपी से हैं? मेरे, एक मिनट, मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा? मैंने कोई कांग्रेस से कोई पोस्ट ले रखी है? आपने तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का IT सेल पूरा आप ही लोग हैंडल कर रहे दिखे, तभी आप पूछ रहे हैं, वरना इतने सारे लोगों में आप ही पूछ रहे हैं। आप तो किसान को लेकर पूछते नहीं, शिक्षा को लेकर नहीं पूछते, स्वास्थ्य को लेकर आपसे बोला नहीं जाता, पता नहीं कि आपके मुंह में फेविकॉल जम जाती है, बेरोजगारी को लेकर आप बात ही नहीं करते, क्योंकि आपके पास तो रोजगार है। विरोध इतना करते जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। तो आपका विरोध करूं? आप सत्ता में बैठे हैं, आपको तो ऐसे मिर्ची लगती है कि मोदी जी का विरोध न करके आपके डैडी जी का विरोध कर रहा हूं मैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप भाजपा IT सेल की तरह सवाल पूछते हैं? आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मान लीजिए आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप पूछिए ना एजुकेशन रेट को लेकर, है आप पूछिए किसानों को लेकर, आप पूछते हैं। बिल्कुल आपको तो ऐसा दर्द हो जाता है कि मोदी जी का नाम लेते कि आप इसको, कोई मैं कह रहा हूँ गलत, आपको नहीं कह रहे हम गलत। हम तो भाई एक बात मुझे बताइए, अब सत्ता में जब मोदी जी बैठे हैं तो मैं मोदी जी से ही सवाल करूंगा ना। अमेरिका जाके तो सवाल नहीं पूछूंगा जो बाइडेन का कान पकड़ के कि तू दे 15 लाख, फिर से ही लूंगा 15 लाख, उससे थोड़ी पूछूंगा मेरे भाई। 15 लाख के चक्कर में आप बूढ़े हो जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। क्यों? आपको मिल गया? मुझे पता है वो हाँ आपको मिल गया। क्यों? आपकी बात होती है आप देखा, आपने कहा ना मुझे पता है, आपकी बात होती है प्रधानमंत्री से। क्या आप IT सेल चलाते हैं उनका? तो आपको कैसे पता कि नहीं मिलने वाले? नहीं मिलेगा। कैसे पता आपको? कैसे पता आपको? अच्छा वो नहीं बताया ना उन्होंने कि जुमला है। आपके पास फोन आता है? कौन कह रहा है जुमला है? सारा कुछ ही जुमला है। दिया ही क्या है ये बताओ? सारा ही कुछ जुमला है, पूरा सिस्टम इनका जुमला। इतने लंबे लंबे फेंकते हैं, तभी तो गधों को लेके जाना पड़ रहा है रैलियों में इनके जुमलों को बिठवाने के लिए वहां पर,
क्योंकि गधा ही उठा सकता है इनके जुमलों का बोझ। ऐसे गधों को वोट तो आगे लोगों ने किया था ना। क्यों आप वोट नहीं देते देश के लोकतंत्र में? आप देश के लोकतंत्र में आप वोट नहीं देते? वोट सरकार तो आपने बनाई थी ना। क्यों सरकार क्या मेरे कहने से बनती है? मैं मोदी जी को गुजरात से पकड़ के लाया कि आप बैठिए कुर्सी पे। वोट आप वोटर है ना। तो आप वोटर नहीं हैं। वोटर हम हैं, लेकिन हम आप वोटर नहीं, आप अमेरिका के वोटर हैं, है ना? मैं इंडिया का हूँ। हाँ, आप बीजेपी के पत्रकारों से पूछिए ये सवाल, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के जो पूछते हैं। हाँ जी, आप सारी कमियां भाजपा की बता देते हैं, 70 साल से कांग्रेस की, थोड़ी कमी उसकी भी बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप भी सुनिए जरा, आप आके सुनिए तो जरा जवाब। आप एक बात मुझे बताइए कि सत्ता में इस टाइम पे कौन बैठा हुआ है? पहले आप मुझे बताइए कि सत्ता में कौन बैठा है इस टाइम पर? नहीं, सवाल ये एक पहले आप एक बात मुझे बताइए, सत्ता में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी। आप एक बात बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के? एक मिनट, पहले आप सुनने की आदत है आप में? नहीं, सुनने का दम है आप में? एक बात आप बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के मास्टर से पूछेंगे? बताइए, हूँ क्या कर रहे हैं? उर्दू के मास्टर से पूछेंगे। हमारा सवाल ये है कि आपका ही सवाल सुन रहा हूँ मैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब कांग्रेस ने कुछ गलत किया, अच्छा, ठीक है, आपका बीजेपी अच्छा कर रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ओहो, तो चलिए आज आपके मुंह से सुनते हैं, ठीक है? आज मैं नहीं बोलता हूँ, आप ही बताइए बीजेपी ने अच्छा क्या किया। और अगर राम मंदिर, हाँ देखिए, बोलने का मौका दिया है ना। एक मिनट, ये देखिए, इन जैसे आप जैसे पत्रकारों की वजह से ना देश में ये भ्रमित। एक मिनट रुकिए, राम मंदिर पे बोलते हैं, ये कोई बात होती है? किस पे? क्यों खेल रहे हैं? किसकी आस्था के साथ खेल रहे हैं हम? अलग मुद्दा है ना। काय का राम मंदिर अलग मुद्दा है? जो भाषण आप हाँ। लाते हैं, कभी गधे बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। किसके लिए बोला है? इतने लोग सुन रहे हैं आप। अच्छा, आपको अब आप एक बात मुझे बताइए, मैंने राम मंदिर को लेकर कौन सा तंज कसा है? जब इन्होंने पूछा राम मंदिर को लेकर, आप कैमरा पकड़ाकर सामने आकर यहाँ पूछिए ना। मैं आप, अरे आप कहाँ से पढ़ के आए? आपको इतना नहीं पता? मैनिफेस्टो लीगल नहीं होता, आप मैनिफेस्टो के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते पॉलिटिशियन पे। आपको इतना नहीं पता और आप पत्रकारिता कर रहे हैं? अरे आप पढ़ के आइए यार, आप नॉलेज विदाउट एनी नॉलेज आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मैनिफेस्टो, एक मिनट, आप मैनिफेस्टो कंप्लीट कर रहे हैं, मैनिफेस्टो पे केस कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, लेकिन तो फिर तो लीगल कहाँ से हुआ? लीगल कहाँ से हुआ? बरगलाया ना। किसको? आपको 15 लाख पे बरगलाया, ठीक है? उन्होंने बरगलाया 200 स्मार्ट सिटी के नाम पर, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर। घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कि रोजगार आपको 5 लाख देंगे, 5 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। ये अगर ये मैंने आपको घोषणा पत्र में दिखा दिया रोजगार का, तो आप पत्रकारिता छोड़ेंगे? हमने 4 लाख दिया, योगी जी कह रहे हैं। अगर ये मैंने आपको मोदी जी के घोषणा पत्र में दिखा दिया, तो क्या आज आपसे पत्रकारिता करना छोड़ेंगे आज से? 5 लाख दिया, बोल तो रहे वो हैं? वो तो क्या मोदी जी तो यूं भी कह देंगे कल को कि 15-15 लाख रुपए दे दिए, तो आपके कहने से हो जाएगा? आपके कहने से हो जाएगा? अरे भैया सुनिए, इतना भी आईटी सेल मत चलाइए। माना कि ठीक है आप लोगों का प्रोपोगेंडा है कि भाई जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोले उनको खोलने का, लेकिन आज भी इन माइकों में कुछ ऐसे पत्रकार जीवित हैं जिन्हों के कारण देश का चौथा स्तंभ जीवित है। समझ रहे हैं? आपका भी एजेंडा बना हुआ है ना कि जो पत्रकार आपके खिलाफ सवाल कर दे उसको आप बीजेपी का किसी बता देते। किसका? जो भी पत्रकार है आप एक बात मुझे बताइए, आप अर्नब गोस्वामी, आप एक बात मुझे बताइए, ठीक है? मैं आपसे कहता हूं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, पूरे देश में सारे पत्रकार। एक बात मुझे बताइए कि वो अर्नब गोस्वामी, ठीक है, जब उसको ड्रग मिलता है तो वो कहता है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नेताइन कोकिन के साथ में पकड़ी जाती हैं, तो अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं बोलता कि मुझे कोकिन दो, कोकिन दो और कोकिन दो? ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बताएंगे? बताइए। जैसा आपके साथ कांग्रेस से है। किसका? आप कांग्रेस से? एक मिनट, इनका कैमरा पकड़ के ले आइए, आज आपको ही बताता हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ या आप भाजपा के प्रवक्ता है। एक मिनट रुकिए, आप आ जाइए, आइए इधर आइए, इधर आइए। आज इनकी पत्रकारिता मैं आपको दिखाता हूँ, आइए जरा। अरे आइए तो एक बार, कैमरा छोड़ के सामने आने का तो दम रखिए। एक मिनट, शब्दों से ही खेलूंगा। आप आइए, आप ही आ जाइए सामने, आप आ जाइए, कोई भी आ जाओ, आप आ जाइए, कोई भी एक आ जाइए। अरे व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करूंगा, व्यक्तिगत। मैं आपसे लॉजिकली क्वेश्चन करता हूँ, आप आ जाइए, कोई भी एक आइए, कोई भी एक बंदा आइए। मैं कहता हूँ आइए ना, आप करिए क्वेश्चन। आप ही आ जाइए, आपका काम बिल्कुल सिखाऊंगा आपको। आ जाइए। हाँ, सवाल में सवाल। आप बाइक के सामने क्यों आते हैं? एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा सवाल, तो आप आइए तो कम से कम देश को पता तो चले कि आप कितने काबिलियत वाले पत्रकार हैं। आप आ जाइए, आप आइए, आपका स्वागत है सर, आइए। अरे आप आइए, तो आप तो ये मोस्ट वेलकम है आपका।
माइक लेके मेरा काम है। हाँ तो सवाल सामने आके करिए ना, आप सवाल सामने आके करिए। कैमरा पकड़ेंगे कि सवाल? कैमरा मैं पकड़वा दूंगा, कैमरा पकड़ लीजिए, कैमरा पकड़ लें, आइए ना सामने, अरे आइए सामने, आइए सामने मेरे भाई, जो क्वेश्चन है उसको लेकर पूछिए। आप ये चाहेंगे कि हम आपकी तरह वो बात करें, कोई पत्रकारिता आपकी बात देखिए मैं आपसे यूं नहीं कहता, देखिए मैं आपसे यूं नहीं कहता, देखिए ऐसा है इस देश के अंदर फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर अभी कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं, अगर उनकी जगह कोई और विराजमान होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर कुर्सी पे उत्तर एक मिनट, सत्ता के खिलाफ ही होगा। दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने बोला कि मैं कांग्रेस से हूं, तो उनको एक बात का जवाब दे दूं, क्योंकि वो मेरे को लगता है, आप कौन से कॉलेज से जर्नलिज्म करके आए बता दीजिए एक बार। द मिथिला आपसे पूछ रहा हूं, कौन से कॉलेज से जर्नलिज्म करी आपने? नहीं एक, अरे सर एक मिनट, क्यों आप कहाँ से पढ़ के आए? आप इन्हें ये कह रहे हैं ना, अरे भैया जब आप मुझे कांग्रेस के तौर पे बोल सकते हैं तो इनको इतना तो पता होना चाहिए कि टीएमसी कौन सी पार्टी की, टीएमसी कांग्रेस है ममता बनर्जी के। हमने तो बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दिया क्योंकि देश के किसान ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया। अगर उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश में अगर देश का किसान किसी भी पार्टी को समर्थन देगा तो हम उन्हें समर्थन देंगे। और बात रही कांग्रेस या भाजपा की, तो अगर इस देश में कुर्सी पे कांग्रेस भी विराजमान होगी तो हम लोग विरोध करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।